जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या दोस्तों, शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? जब हम किसी चीज़ की हम ज्ञात करते हैं कि लास्ट में अंत में कितने शून्य होंगे दोस्तों, तो हम 10 में देखते हैं तो 10 में लास्ट में कितने जीरो हैं आप देखते ही बता देंगे 1। इसी प्रकार हम 100 में बताते हैं तो 100 में आप देखते ही बता देंगे कि जीरो शून्यों की संख्या कितनी है। आप कहोगे सर 2, इसमें देखते आपने बता दिया 1, इसमें देखते आपने बता दिया 2 बता दिया इसमें अपने देखते ही। अब इसे गुणांक के रूप में दे देता और पूछता कि अंत में शून्यों की संख्या, यानी इनकी गुणा करें तब अंत कितना हुआ दोस्तों। अब आप गुणा करते हैं तो गुणे में आपका समय ज़्यादा हो जाता है, समय निकलने के कारण हो सकता है आप गलत भी कर दें और ये समय टाइमिंग ज़्यादा ले आती है। लेकिन हम देखते तो हम इसमें देखते हैं कितने शून्य हैं। ये निर्भर करता है 2 और 5 पर। जैसे हमने 10 लिया तो 10 में 10 के जब हमने गुणनखंड करे तो आया 2 और 5। दोस्तों ये कैसा आया? ये ऐसा आया, हमने करे 10 के गुणनखंड करे, गुणनखंड होते हैं ऐसे, और 2 पंजे और 5 एकम 5, 2 और 10, 2 और 10 आए कितने? 1 2 और 1 5 मिलकर हो गए 1 जीरो। 1 2 और 1 5 मिलकर हो गए 1 जीरो। यानी जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य हमारे सवाल में होंगे। जैसे 100 में, तो 100 के जब हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो हमने 2 से काटा तो कितना हो गया? 2 से काटा तो 50 हो गया, 50 को 5 से काटा तो कितना हो गया? 10 हो गया, और 10 को 2 से काटा तो 5 हो गया, और 5 को 5 से काटा तो 5 हो गया। 1 2 का जोड़ा और 1 5 का जोड़ा, 2 जोड़े बनेंगे नहीं बन गए, इसलिए इसमें शून्य कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। कैसे? जब हमने 100 के टुकड़े करे तो टुकड़े ये आए, देखो एक ये बन गया और एक ये वाला बन गया, यानी इसमें 2 5 है और 2 जीरो हैं। जितने भी ये जोड़े बन जाएं 2 और 5 के, उतने ही सवाल के अंत में हमारे शून्य होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने क्या बात की? इन्होंने बात की है क्या? इन्होंने बात की ये क्या? इसके गुणा में करें तो उसके अंत में कितने शून्य आएंगे। तब आप कहेंगे सर 10 के जो टुकड़े करेंगे तो होगा 2 गुणा 5, और 15 के जब टुकड़े करेंगे तो आपका होगा सर होगा 3 पंजे 15। जब हम 30 के टुकड़े करेंगे आप कहेंगे टुकड़े होंगे ऐसे। दोस्तों टुकड़े करने का तरीका यही है, हम 30 के टुकड़े करें तो आप कहेंगे 30 के टुकड़े सर 2 से कटा 15 और 3 से कटा तो 5 और 5 से कटा तो 1, यानी 2 3 5, 2 3 4, 2 3 5, 2 3 5 दोस्तों। अब देखो हमने क्या टुकड़े करे? हमने 45 के टुकड़े करे, तो हमने करे 45 के टुकड़े करो दोस्तों। 45 हमने ऐसे टुकड़े करे तो ये घटा 3 से, या हमने पहले काटा 5 से, 5 में 45, फिर हमने काटा 3 से, कितने? 1 5 और 2 3। 3 से दोस्तों मतलब नहीं है, मतलब किससे है? 5 और 2 से मतलब है, 5 के जोड़े और 2 से जोड़े से हमें मतलब है। मतलब कितने 5 हैं? 1 5 2 5 3 5 4 5, 5 है 4 बार, 5 है 4 बार, और 2 देखेंगे कितनी बार है? 1 बार 2 बार, 2 कितनी बार है दोस्तों? 2 बार, यानी ये 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 4 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि एक जोड़ा ये वाले 5 से ये वाले 2 का मान लो, और एक ये वाले 5 से ये वाले 2 का मान लो। अब हमारे पास 5 तो बचे हैं, 5 हमारे पास कितने बचे हैं? एक 5 तो हमारे पास बचा है, 5 हमारे पास 2 तो बचे हैं, लेकिन हमारे पास 2 नहीं बचा है। क्या नहीं बचा हमारे पास दोस्तों? 2 नहीं बचा है। 2 कितनी बार है? 1 2 बार, 5 4 बार है। जोड़े सर 2 बार तो बनेंगे, एक इस 2 5 का और एक इस 2 5 का, तो जोड़े इसमें कितने बन गए? 2। तो इसमें शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपका हो गया 2, क्योंकि इसमें क्या है इसके गुणनखंड? इसका है 2 5 का एक जोड़ा बन गया, 2 5 का एक जोड़ा बन गया, बाकी रह गए 2 5 अकेले रह गए, बाकी 4 बार 3 अकेले रह गए। बस जोड़े जो बन गए वही शून्यों की संख्या होती है। इसमें जोड़े इसका बन गया और इसका बन गया, यही शून्यों की संख्या होगी। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 2, क्योंकि एक ये 5 का जोड़ा बन गया और एक ये 2 5 का जोड़ा बन गया। जितने भी 2 5 के जोड़े बनेंगे उतनी शून्यों की संख्या होती है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 15 गुणा 20 गुणा 125 के अंत में शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या क्या है इसमें? जब हम 15 के टुकड़े करेंगे दोस्तों तो होगा 3 गुणा 5,
जब हम 20 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। जब हम 125 के करेंगे तो 5, 5 और 5 जो जोड़ा बनाओ, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, 2 और 5 का जोड़ा बनाना है, और 1, 2, 5 का ये जोड़ा बनना है। 5 तो बता, लेकिन 2 हमारे पास खत्म हो गए। कितने जोड़े बनेंगे? 1, 2, 3। कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों? 3। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 3। जितने जोड़े बनेंगे उतनी शून्यों की संख्या होती है। अब ये तो था सवाल सीधे सीधे, हमने इनके गुणनखंड करे, और गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने 125 के करे तो हम 5 से काटूंगा, 5 25 और 5 25, तो 5 बार 3, तो ये मैंने 5 बार 3 बार 5 लिख दिए। अब सवाल आपका आया था इस रूप में, क्या 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार 10 तक के अंत में शून्यों की संख्या, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की हम गुणा करें तब शून्यों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों इसका आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका क्या है? इतना आसान तरीका दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। आप केवल लास्ट वाला ले लेंगे। लास्ट वाला क्या दोस्तों? 10 है, 10 को लिख देंगे और हमेशा 5 से काट देंगे। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? हमेशा 5 से काट देंगे। हमेशा किससे काट देंगे? 5 से काट देंगे। मैंने इसको 5 से काटा, कितनी बार कर दिया? 5 दूनी 10, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो इसमें 10 होगी। कितनी? इसमें कितनी होगी शून्यों की संख्या? शून्यों की संख्या इसमें 2 होगी। जब 1 से 10 तक पहुंचे तो 10 है, 10 को हमने यहाँ ले लिया। हमेशा काय से काटेंगे? हमेशा 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से हमने काटा तो 5 दूनी 10, 2 आया, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्य जीरो की संख्या 2 है। इसमें जीरो की संख्या कितनी? 2 है। अब यही सवाल आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार 10 तक गुणा करने पे शून्यों की संख्या क्या आएगी? यानी जीरो की संख्या क्या आएगी? टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें कितना आएगा? सबसे आखिरी वाला ले लो, क्या था? 100। तो 100 ले लो और काय से काट दो? हमेशा 5 से काटते हैं। कितनी बार आ गया? 5 दूनी 10, जीरो ऐसे आ गया, फिर 5 से काट दो, 5 चौक 20, ये 5 से कम बच गया, अब नहीं काटेंगे। बस यही, पहले काट के 20 आया, बाद में काट के 4 आया। 20 और 4 को जब हमने जोड़ा, 20 और 4 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 24। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? इसमें शून्यों की संख्या होगी 24। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 24। पहले 5 से काटा 100 को तो कितना है? 5 दूनी 10, जीरो ऐसे उतर गया। फिर 20 को 5 से काटा, 5 चौक 20, ये 5 से कम आया, तो 20 और 4, ये दोस्तों ये तरीका है। 20 और 4 कितना होगा? 20 और 4 24, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे दोस्तों? 24 जीरो आएंगे। अब देखो ये हमने लिखा फैक्टोरियल 20, इसको दोस्तों इस रूप में लिख दो या फैक्टोरियल के रूप में लिख दो। फैक्टोरियल भी हमें ये दर्शाता है, ये कितना दोस्तों? 20 के आगे ये निशान, ये चिन्ह का होता है दोस्तों, ये साइन होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का अर्थ होता है 20 तक। ऐसा भी बन जाता दोस्तों 20 तक, मतलब 1 से लेके 20 तक। इसका मतलब है ये संख्या इस रूप में है, इसका मतलब है ये संख्या इस रूप में है और इस रूप में। अब दोस्तों ये तो हमने सीखा इस रूप में संख्या होगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम लास्ट वाली संख्या ले लेंगे दोस्तों। कौन सी संख्या लेंगे? लास्ट वाली संख्या क्या आएगी? 20 आएगी। भाग कैसे करना है हमें? 5 से करना है। 5 से जब हमने भाग करा तो 5 चौक 20, कितना आया दोस्तों? 4। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? जल्दी से बताओ। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या इसमें होगी 4। कितनी होगी इसमें? शून्यों की संख्या 4 होगी दोस्तों। उसके बाद हमने लिखा फैक्टोरियल 40 के अंत में। फैक्टोरियल 40 का अर्थ है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 40 तक, यानी 1 से 40 तक की संख्याओं की गुणा करें, 1 से 40 तक की संख्या की गुणा करें तब अंत में कितने जीरो आएंगे। तब हम क्या करते हैं? 40 को ऐसे लिख देते हैं और 40 को ऐसे लिख दिया और कैसे भाग करा हमने? 5 से करा। 5 अट्ठे 40 दोस्तों, 5 थे 40। हमेशा हम कैसे काटते हैं? 5 से हमें मतलब है ही नहीं कि संख्या 5 से कट रही है नहीं कट रही है, लेकिन हम हमेशा क्या लेंगे? 5 लेंगे। जैसे 8 5 से नहीं कट रहा है तब भी हम 5 ही लेंगे। देखो 5 से कम 5, 3 जो बचा वो गायब हो गया। 3 जो बचा हम उसे भूल जाते हैं। जो एक्स्ट्रा 3 बचा हमने कहा 5 से कम 5 बचे 3, वो 3 हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। क्या आया? 1।
यानी इसमें शून्य संख्या होगी ये दोनों को मिला के, यानी कि 8 + 1। पहले काटा तो 8 आया, बाद में काटा तो 1 आया और ये आया 9, यानी इसमें शून्य संख्या कितनी होगी 9 होगी। इसमें शून्य संख्या कितनी होगी दोस्तों, इसमें 9 होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने गलत काटा। मैं गलत नहीं काटा, हमें ट्रिक द्वारा, एक तरीके द्वारा शून्यों की संख्या निकालनी है। 8 नहीं कर रहा था तब भी हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अगर ये 10 से ज़्यादा था तो 5 दूनी 10 हो जाता। यहाँ इसका 3 हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। पहले काटा तो 8, बाद में काटा तो 1, 8 और 1 जुड़ के हो गया 9। जैसे फैक्टोरियल, मान लो फैक्टोरियल ने दे दिया 30, तो फैक्टोरियल 30 भी आप क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे आप ऐसे और कैसे काटेंगे आप 5 से, 5 6 30, 6 5 से नहीं कट रहा तब भी काटेंगे, 5 एकम 5, यानी कि 1 और 6 मिलकर होगा 7। यानी फैक्टोरियल 30 में कितने शून्य होंगे, आप कहेंगे फैक्टोरियल 30 में होंगे 7 शून्य होंगे। इस प्रकार आप शून्य निकाल लेंगे। उसके बाद हमने कहा, एक नोट लिखवाया हमने, विषम संख्या के गुणनखंड के अंत में कभी भी शून्य नहीं आते। मतलब विषम संख्याओं का हमने लिख दिया 1 से 11 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणनफल के अंत में 0। तो दोस्तों विषम संख्या के गुणा में कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि विषम संख्या में 2 हमारा कभी भी प्राप्त नहीं होता। जब 2 प्राप्त नहीं होता, जबकि हमने बताया तो 0 बनेंगे, 2 और 5 को मिला के बनेंगे, और विषम संख्या में कभी भी 2 नहीं आता। जब 2 नहीं आता तो वो जोड़ा नहीं बन पाएगा। जब जोड़ा नहीं बन पाएगा तो उसके अंत में शून्य कभी भी नहीं होंगे। दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसके जुड़े भी कोई भी सवालों की परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा। जय हिंद दोस्तों।